हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैथ के पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम पर मिलते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, आपको 4 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम पर ज़रूर मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के प्रकार क्या होते हैं, उन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नंबर, एक होता है सिस्टम। नंबर माने संख्याएं, सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पद्धति। मैथ का वर्जिन जो शुरुआत हुई थी वो नंबर सिस्टम से, इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी किताबें आपके पास हैं उसमें पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम का होता है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, तब आगे के चैप्टर आपको उसमें दिए जाते हैं। तो नंबर सिस्टम समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज नंबर। नंबर क्या होता है। नंबर आपको पता है 1 2 3 -4 1/3, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब नंबर हैं। लेकिन क्या ये नंबर जो हैं एक ही तरह के नंबर हैं? नहीं, ये एक ही तरह के नंबर नहीं हैं। इसमें कुछ नेगेटिव में हैं, कुछ फ्रैक्शन में हैं। इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। उसी के बारे में हमारी आज ये क्लास है। तो सबसे पहला जो नंबर आता है प्राकृतिक संख्याएं। मैंने यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जो होती है दोस्तों वो सेट होता है 1 2 3 ... अप टू इनफाइनाइट। एक से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाएं, वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में आती हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, इसको कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर में ही अगर आप 0 डाल दीजिए तो सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, जो थैला होता है, उस थैले में अगर आपने 0 डाल दिया तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएंगे। अगला हमारा आता है पूर्णांक। इसको कहते हैं इंटीजर। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, -4 -3 -2 0 1 2, ये सारे नंबर, दैट मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। आप 0 भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। जितने भी नेगेटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं, 0 भी उसमें आप सम्मिलित कर देंगे तो वो सारे नंबर आपके पूर्णांक कहलाएंगे। अगला है परमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल परमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा क्या होता है। ऐसे सभी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म, P/Q का मतलब क्या होता है? कुछ न्यूमरेटर होगा और कुछ डिनोमिनेटर। जैसे 1/3। 1/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब इसमें देखिए ऊपर कुछ है, कुछ अंश है और कुछ हर है। हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपके पास 2 नंबर होंगे, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और वो P/Q के फॉर्म में होंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है, ऐसे सभी नंबर नहीं हो सकते हैं कि आप, अगर आपसे पूछा जाए कि 1/0, इसमें भी
कुछ न्यूमरेटर है, कुछ डिनोमिनेटर है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा 1/0? अगर आपको पूरी डेफिनेशन नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप यस कह देंगे, हाँ कह देंगे, लेकिन एक कंडीशन होती है, P/Q के फॉर्म में तो होने चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Q डज नॉट इक्वल टू 0। नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि 1/0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं। आप याद रखिएगा 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, बट 0/1 इज अ रेशनल नंबर। ऊपर 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे Q की जगह क्या है, 1 है, तो ये रेशनल नंबर होगा। ठीक, परिमेय संख्या के बाद आती है अपरिमेय संख्या, जस्ट अपोजिट है दोस्तों। जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय है, और जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो फाइंड नहीं हो पाती, इसलिए हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। नेक्स्ट आती है वास्तविक संख्याएं, इसको कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं, ऐसे सभी नंबर जो परिमेय हो और अपरिमेय हो, मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला देने से जो संख्याएं मिलती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। या बहुत सिंपल अगर इसको हम कहें कि जितनी भी संख्याएं अस्तित्व में हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं 1 2 3 4 3/4 √3 √5 -3 -4, कुछ भी अगर आप किसी भी संख्या का नाम ले सकते हैं तो संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिनका अस्तित्व है, जिनके बारे में आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये मूल संख्याएं हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगली संख्याएं हमारी जो हैं उसमें दो संख्याएं आती हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो 1 या इटसेल्फ माने खुद को छोड़कर, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर और किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएं, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद या तो 1 से डिवाइड हो, या तो इटसेल्फ से डिवाइड हो, या तो खुद से डिवाइड हो, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं उसको देखिए। जैसे मैं बात करूं अगर 4 किस तरह की संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, उसके साथ साथ ये 2 से भी डिवाइड होता है। तो 1 और इटसेल्फ, समझ रहे हैं, 1 और इटसेल्फ को छोड़कर किसी एक और नंबर से भी जो संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य के केस में देखते हैं, अगर मैं लिख दूं 3 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, क्या इसके अलावा भी 3 किसी और नंबर से डिवाइड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, अभाज्य। जैसे 3 5 7 11 13, ये सारे नंबर जो हैं दोस्तों, ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद ही से डिवाइड होंगे, इनके बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं आता है जिससे ये डिवाइड हो। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका नाम कई बार बदल दिया जाता है एग्जाम में। अभाज्य संख्याओं को कई बार कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी कहते हैं, याद रखिएगा। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी कहते हैं। तो कई बार ऋण संख्या लिखी होती है, कई जगह अभाज्य संख्या लिखी होती है। आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चाहे ऋण संख्या लिखी हो या अभाज्य संख्या लिखी हो, आप यही मतलब समझेंगे। क्वेश्चन आ जाता है ना कि इनमें से कौन सी संख्या ऋण है, आपको दे दिए 5 9 14 20,
आपसे पूछ लिए कि बताइए इन चारों नंबर में से कौन सी संख्या ऋण संख्या है। तो आप देख सकते हैं 9 जो है 1 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, उसके साथ साथ 3 से डिवाइड है। 14 1 से डिवाइड है, 14 से डिवाइड है, उसके साथ साथ 2 और 7 से भी डिवाइड है। 20 के केस में भी यही है, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 5 से, 10 से, 20 से। तो 1 और खुद को छोड़कर और भी नंबर से ये सब डिवाइड हो रही हैं, बट इन द केस ऑफ 5 के केस में वो 1 और 5 से ही डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या तो इटसेल्फ से होगा, 5 से होगा। तो ऐसी सारी संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 4 अप टू 10। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम बताइए। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा आपको। जो सबसे प्राइमरी क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम का, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, वो यही आता है कि प्रथम n संख्याओं का सम क्या होगा, या प्रथम n सम संख्याओं का सम क्या होगा। आपको 2 4 6 8 अप टू 20 दे देंगे, इसका सम बताइए। आपको दे देंगे 3 5 7 9 अप टू 27, इसका सम बताइए। तो क्रमागत संख्याओं का सम, क्रमागत सम संख्याओं का सम, क्रमागत विषम संख्याओं का सम, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों नंबर सिस्टम में आते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम आज सीखने वाले हैं।